आर डेज जब सब कुछ बहुत ऑफ लगता है, बॉडी हैवी, मूड स्विंग्स, एनर्जी ज़ीरो, एंड देन समवन कैजुअली सेज, आर यू PMSing? Well, maybe you are PMSing, but that doesn't mean कि सिर्फ तुम्हारा मूड खराब है. इस टाइम तुम्हारा बॉडी और तुम्हारे हॉर्मोन्स तुमसे बात करना चाहते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं PMS के बारे में. क्या होता है, क्यों होता है और कैसे समझें अपनी बॉडी के सिग्नल्स को बिना गिल्ट और ओवरथिंकिंग के. एंड हाँ, ऑल यू बॉयज एंड मेन आउट देयर, जस्ट स्टे पुट. ये समझना आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप PMS समझ जाते हो, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल समझते हो, तब आपके अंदर एम्पैथी बिल्ड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड आपके रिलेशनशिप्स भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेंगे. हाय, आई एम तन्वी. हाय, आई एम डॉक्टर नितिका. And welcome to our channel TNT. Therapy by Nitika and Tanvi. I am the director and founder of Leap of Love Foundation, which is a non-profit working on mental health awareness in India. I am a certified fitness trainer and a nutrition coach, and I've helped thousands of women to achieve their goal. आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम बात बहुत कम करते हैं. अब आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये टॉपिक सबके लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज हम बात करेंगे पीरियड्स, क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स, PMS के बारे में. So watch this video till the end and we are sure that this will help you a lot. So let's start. सबसे पहले समझते हैं कि PMS क्या होता है. PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि अ सेट ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम्स है विच अपीयर अ वीक और 2 बिफोर योर पीरियड्स. StatPearls के 2024 डेटा के अकॉर्डिंग PMS के टाइम पे हमारी बॉडी के प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल्स गिर जाते हैं, एंड इसी हार्मोनल ड्रॉप की वजह से वी एक्सपीरियंस सिम्टम्स लाइक मूड स्विंग्स, क्रैम्प्स and bloating and cravings. US Department of Health and Human Services के डेटा के अकॉर्डिंग 3 out of every 4 women experience the symptoms of PMS, which means that it is not that rare. Exactly. लेकिन PMS के सिम्टम्स सबके लिए सेम नहीं होते हैं. किसी के लिए बहुत माइल्ड होते हैं, किसी को एक्चुअली पता ही नहीं चलता दैट दे आर PMSing, और किसी के लिए बहुत एक्सट्रीम. अमेरिकन फैमिली फिजिशियन का रिव्यू कहता है कि PMS इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह से इम्पैक्ट करता है, और ये साइकिल के ल्यूटियल फेज में पीक करता है. अब ल्यूटियल फेज क्या है ये आपको हम आगे समझाएंगे. सो आप जब कभी भी थोड़ा इमोशनल, टायर्ड या क्रैंकी फील करते हो, इट्स नॉट यू बीइंग ड्रामेटिक, इट्स एक्चुअली योर हॉर्मोन्स डूइंग देयर थिंग. सो PMS को समझने से पहले सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे काम करता है. एक एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 32 डेज का होता है. There are 4 phases of the menstrual cycle. Phase 1 is called the menstrual phase, जो 1st to 5th डे तक होता है. बट किसी किसी के लिए ये 3 डेज या 6 to 7 डेज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी. इस फेज में आपको पीरियड्स होते हैं, दैट इज़ यू एक्सपीरियंस ब्लीडिंग. ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं, एंड ऑटोमेटिकली आपका मूड और आपकी एनर्जी भी बहुत लो हो जाती है, एंड योर बॉडी डिमांड्स रेस्ट. सेकेंड फेज इज़ द फॉलिकुलर फेज. दिस इज़ फ्रॉम डे 6 to डे 14. इसमें अब धीरे धीरे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, एंड ऑटोमेटिकली आपका मूड बेटर होता है, आपकी एनर्जी बेटर होती है, एंड ये आपका फील गुड फेज होता है. फेज 3 इज़ द ओव्यूलेशन फेज. दिस इज़ फ्रॉम डे 14 to डे 16. इसमें ईस्ट्रोजन लेवल पीक करता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी स्पाइक करता है. इस फेज में आप में बहुत एनर्जी होती है, योर वर्कआउट्स फील गुड, योर एनर्जी लेवल्स आर हाई, एंड योर मूड इज ऑल्सो गुड. एंड द लास्ट फेज, दैट इज फेज 4, इज द ल्यूटियल फेज, डे 17 to डे 28. इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है. अगर प्रेगनेंसी नहीं होती
देन दोनों हार्मोन्स का लेवल ड्रॉप कर जाता है और ये हार्मोनल ड्रॉप पीएमएस सिम्टम्स को ट्रिगर करता है। फ्रंटियर्स इन साइकेट्री 2024 का रिव्यू कहता है कि सिर्फ हार्मोनल ड्रॉप ही नहीं बल्कि ब्रेन की सेंसिटिविटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ लोगों का ब्रेन इन हार्मोनल चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब समझते हैं मूड स्विंग्स का असली साइंस। सबसे पहले आता है सेरोटोनिन, द हैप्पी हार्मोन। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि तुम्हारा मूड और कामनेस मेंटेन करता है। और पबमेड 2023 की रिपोर्ट को देखें तो पीएमडीडी यानी कि सिवियर पीएमएस एक्सपीरियंस करने वाली विमेन के अंदर सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब पीएमडीडी क्या है ये हम समझेंगे वीडियो के एंड में। एंड 1986 की एक स्टडी ने दिखाया कि पीएमएस के लास्ट 10 दिनों में सेरोटोनिन लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू गाबा, द चिल हार्मोन। गाबा यानी गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये सेकेंड न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमें काम एंड रिलैक्स्ड फील कराता है। और पीएमसी 2020 का रिव्यू कहता है कि एलोप्रेग्नेनोलोन जब फ्लक्चुएट करता है तब गाबा रिसेप्टर्स इरेगुलर हो जाते हैं जिससे इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स इंक्रीज हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन से बनता है एलोप्रेग्नेनोलोन जो जनरली रिलैक्सेशन प्रमोट करता है। लेकिन एक स्टडी के अकॉर्डिंग पीएमएस और पीएमडीडी में ये सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। तो पीएमएस के टाइम पर व्हेन यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव तब लिटरली आपका ब्रेन और हार्मोन्स एक केमिकल टग ऑफ वॉर कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं बॉडी के सिग्नल्स की। वाटर रिटेंशन, क्रैम्प्स, फैटीग, इन सब के पीछे एक एक्चुअल साइंस है। फर्स्ट इज वाटर रिटेंशन। अब पीएमएस के टाइम पे वाटर रिटेंशन क्यों होता है? बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन एंड एल्डोस्टेरॉन इन दोनों हार्मोन्स के हार्मोनल शिफ्ट से आपकी बॉडी ज़्यादा पानी होल्ड करती है। सेकेंड इज क्रैम्प्स। अब क्रैम्प्स क्यों होते हैं? बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल्स होते हैं जो आपके यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से आपको पेन या क्रैम्प्स फील होते हैं। एंड लास्टली क्रेविंग्स। हार्वर्ड हेल्थ ब्लॉग के आर्टिकल गट फीलिंग्स, हाउ फूड अफेक्ट्स योर मूड, इसके अकॉर्डिंग जब सेरोटोनिन का लेवल हमारी बॉडी में डिप करता है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स क्रेव करती है और जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ऑटोमेटिकली हमारा मूड इम्प्रूव हो जाता है। अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीना मत भूलो। सेकेंडली अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स, इसकी जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो लाइक ओट्स, स्वीट पोटैटो, बनाना, डार्क चॉकलेट विच इज़ 70% प्लस कोकोआ। अब ये सारे फूड स्पेशली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत धीरे धीरे बॉडी में ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं जिससे कि हमारी मूड और एनर्जी दोनों स्टेबल रहते हैं। मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे स्पिनच, पम्पकिन सीड्स, ये लेने से हमारे क्रैम्प्स और स्ट्रेस कम हो जाते हैं। एंड लास्टली विटामिन B6 जो होते हैं एग्स में, चिकपीस में, सैल्मन में, ये सेरोटोनिन बनाने में हेल्प करते हैं। तो अपनी लाइफ को अपनी साइकिल के साथ सिंक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर फेज में आपका एनर्जी और इमोशन पैटर्न वेरी करता है। जैसे फॉलिकुलर एंड ओव्यूलेशन फेज में आपकी एनर्जी और मूड अच्छा होता है, which means this is the best time for strength training, creative projects and brainstorming. Then luteal and menstrual phase में आपकी energy levels low होते हैं and आपका mood भी थोड़ा सा इधर उधर होता है, which means in this phase you should prefer gentle yoga, stretching and meditation and of course start journaling. हार्वर्ड हेल्थ के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन आपके कॉर्टिसोल, दैट इज़ योर स्ट्रेस हार्मोन, उसके लेवल्स को कम करता है एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और इमोशनली भी ल्यूटियल फेज में अपना बैंडविड्थ समझो। अगर आपको मूड बहुत ऑफ लग रहा है, पेशेंस बहुत कम लग रहा है, देन लर्न टू से नो। सेइंग नो इज़ नॉट अ वीकनेस, इट्स योर स्ट्रेंथ। That was all about PMSing. But now let's understand the difference between PMS and PMDD. मतलब when symptoms cross their limit. अगर आपका PMS इतना intense है कि आपकी day to day activities and आपकी life impact हो रही है, which means that you experience not regular sadness but extreme sadness, extreme fatigue, maybe thoughts that are too depressive, then maybe you're not just PMSing, it's actually PMDD. PMDD
यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। एंड स्टैट पर्ल्स के डेटा के अकॉर्डिंग 3 to 8% ऑफ women एक्सपीरियंस PMDD। एंड डिफरेंस ये है कि these women have hypersensitive brains which experience these hormonal shifts to extremes. So now if you feel that it's not just PMS, you have very extreme mood swings and even thoughts of self-harm, then please consult your doctor. You might be in need for some extra medications like certain SSRIs. So even though PMDD के symptoms थोड़े extreme होते हैं, yet it is very treatable and help लेना is actually strength. So please ask for help in this case. So what do you think? Men don't have hormonal cycles? Well, they do have hormonal fluctuations, लेकिन monthly cycle नहीं. They only have circadian rhythm. Studies show that testosterone in men tends to peak in the morning and declines by the evening. इसका मतलब है कि हम महीने में एक मूड साइकिल फॉलो करते हैं पर उनका बॉडी एक रिदम फॉलो करता है। That too for 24 hours. तो अगर कोई लड़ाई हो जाए या डिसएग्रीमेंट हो जाए एंड समझ ना आए कि बात रिजॉल्व कैसे करो, तो फीमेल्स में डे 6 to 14 यानी कि आपका फॉलिकुलर फेज बेस्ट होता है फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिकॉज यू हैव मोर पेशेंस एंड यूर कामर। और मेन का टेस्टोस्टेरोन शाम को थोड़ा कम होता है, तो बेटर है शाम को उनसे लड़ाई सॉल्व करो। सो नेक्स्ट टाइम अगर झगड़ा हो तो और आपका फेज नहीं चल रहा एक्यूरेट 6 to 14 डेज वाले साइकिल में नहीं हो, तो बोल दो भाई साहब अभी टाइम नहीं है, वर्जन ठीक नहीं है, बाद में आओ फिर हम लड़ाई रिजॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स बस्ट सम कॉमन मिथ्स। नंबर 1, PMS के टाइम पे वर्कआउट मत करो। हार्वर्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग लाइट एक्सरसाइजेस आपके फैटीग और क्रैम्प्स दोनों में बहुत हेल्प करता है। मिथ नंबर 2, पीरियड्स मेक विमेन अनस्टेबल। वेल बिल्कुल नहीं। हार्मोनल स्टेबिलिटी एंड साइकिल्स आपकी ओवरऑल लॉन्जेविटी बढ़ाता है, आपकी हेल्थ को इंक्रीज करता है एंड आपको इनफैक्ट बहुत स्टेबल बना देता है। अनस्टेबल तो बिल्कुल नहीं। मिथ नंबर 3, कार्ब क्रेविंग्स इज इक्वल टू लैक ऑफ कंट्रोल। दिस इज अ मिथ। ये एक बायोलॉजिकल सिग्नल है, आपको बस प्रोसेस शुगर कम करना है और एक स्मार्टर चॉइसेस लेनी है। मिथ नंबर 5 जो हम कई बार सुनते हैं, इट्स ऑल इन योर हेड। वेल बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारे हॉर्मोन्स एंड ब्रेन केमिस्ट्री का रियल मिक्सचर है। तो तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई इनकन्वीनियंस नहीं, एक बायोलॉजिकल रिदम है जो तुम्हारे इमोशंस एंड एनर्जी को गाइड करता है। और अगर तुम अपने हॉर्मोन्स के साथ काम करना सीख लो तो तुम अपनी बॉडी के अगेंस्ट नहीं, उसके साथ काम करते हो। तो नितिका, नेक्स्ट टाइम समवन कम्स टू अस एंड सेज कि इट्स योर मूड दैट्स रॉन्ग, नहीं यार, इट्स नॉट जस्ट माई मूड, इट्स माई हॉर्मोन्स, माई बायोलॉजी एंड माई पावर। So if you like this video, don't forget to like, share, subscribe, click on the bell icon and comment. And yes, So bye bye and see you in the bye, next see you video. in the next video.